Good morning, everyone. We will discussing about to a Skylark poem written by Percy Shelley. In previous video, we have completed 6 stanzas of this poem. There are 21 stanzas in this poem. Let's start the 7th stanza. What thou art, be not know. Art ये पुराना ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है. इसका मीन ARE आर होता है. दाउ मीन्स यू. तुम क्या हो हम नहीं जानते. वॉट इज़ मोस्ट लाइक दी, और तुम्हारी तरह क्या है वो भी हम नहीं जानते. पोइट स्काईलार्क से बोल रहा है कि वो नहीं जानता कि स्काईलार्क का जो रियल नेचर है वो क्या है, और उसके बारे में कुछ भी वो नहीं समझता है. फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप्स सो ब्राइट टू सी एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शॉवर्स ए रेन ऑफ मेलोडी. पोइट कहता है कि जो ये वर्ड है स्काईलार्क, ये कभी तो मिस्टीरियस हो जाती है और यूनिक हो जाती है. मतलब ये यूनिक है और मिस्टीरियस है. और जो बारिश की बूंदें हैं, ड्रॉप्स है रेन की, जैसे ही बादलों से नीचे गिरती है एक रेनबो के आसपास, तो मतलब जैसे ही जो बादलों से बारिश होने लगती है तो एक रेनबो शाइन करने लगता है, क्योंकि जो उसके पीछे सूरज चमकता है, तो सूरज की रोशनी में वो रेनबो भी चमकने लगता है. तो जो स्काईलार्क की ब्यूटी है कुछ नहीं, वो जो इस स्टैंजा में पोइट स्काईलार्क को एक रेनबो से कंपेयर कर रहा है और कह रहा है कि जो उसकी सॉन्ग्स की स्वीटनेस है, जो स्काईलार्क गाती है, वो भी उतने ही सुंदर है जितना कि ये रेनबो सुंदर होता है. लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, singing hymns unbidden till the word is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. इस स्टेंजा में पोइट जो शैली है वो स्काईलार्क को एक पोइट से कंपेयर करता है. कि पोइट कहते हैं कि जैसे स्काईलार्क उड़ती है इस स्काई में बहुत ऊंचाई पर, तो उसे एक पोइट से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो जो पोइट होता है वो भी अपने थॉट्स को इस तरीके से ट्रीट करता है, इतने सबलाइम होकर के और इतनी लॉफ्टी होकर के जो उसके थॉट्स होते हैं उनको ट्रीट करता है, जैसे कि स्काईलार्क करती है, उड़ती है स्काई में. कि कोई भी व्यक्ति एक उन पोइट्स के थॉट्स को एक ऑर्डिनरी जो रीडर होता है वो तो उसको समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, इमोशनल होते हैं, और एक ऑर्डिनरी रीडर के समझ में उनको समझ नहीं पाता है. हालांकि वो उनको एंजॉय करता है. सिंगिंग हिम्स अनबिडन, उनको जो पोइट के जो सॉन्ग थॉट्स हैं, जो वो सॉन्ग या कोई पोएम्स की क्रिएट करता है, उसको वो एंजॉय करता है, उसके वर्सेस को, कि उसने जो कंपोज किए हैं इस एग्जल्टेड स्टेट ऑफ माइंड के में. वैसे ही जो रीडर वो स्काईलार्क है वो भी इस संसार स्काई में बहुत ऊंची ऊंची उड़ती जाती है, लेकिन वो क्या सॉन्ग गाती है और उसके सॉन्ग का क्या मीनिंग होता है वो किसी को भी समझ में नहीं आता है. और कोई भी व्यक्ति ओपन आइज से स्काईलार्क को नहीं देख सकता है, क्योंकि ये स्काई में बहुत ऊपर ऊंचाई पर उड़ती है. जैसे कि एक पोइट की तरह स्काईलार्क स्पॉन्टेनियसली लगातार सॉन्ग गाती रहती है विदाउट एनी फियर. और जो पोइट इन लाइंस में 2 कंपैरिजन देता है
पोइट से स्काईलार्क का, कि जो स्काईलार्क है वो डिसअपियर हो जाती है हाइट में, स्काई में, और लेकिन उसकी जो आवाज़ है वो सुनाई देती है अर्ली मॉर्निंग। और दूसरा ये कि इसके जो सॉन्ग्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। जैसे कि किसी एक ट्रू पोइट की पोएम्स होती है वो भी स्पॉन्टेनियस होती है, नेचुरल होती है। तो इसके जो सॉन्ग्स हैं वो इमोशनल होते हैं और स्ट्रांगली अपील करते हैं लिसनर की फीलिंग्स को। जैसे बस पोइट जो है इसमें स्काईलार्क के सॉन्ग को पोइट की पोएम से कंपेयर कर रहा है। लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन, लाइक ए हाई बॉर्न मैडन इन ए पैलेस टावर, कि कोई कन्या है, प्रिंसेस है, जिसका महल में जन्म हुआ है। पोइट यहाँ पर स्काईलार्क को एक मैडन से, एक प्रिंसेस से कंपेयर कर रहा है कि कोई स्काईलार्क कोई प्रिंसेस है जिसका महल में, मतलब अच्छे घर में जन्म हुआ है, इन ए पैलेस टावर में। सूदिंग हर लव लेडन, वो जो गर्ल है वो अपने आप को सूद कर रही है, अपने मन को रेस्ट कर दे रही है, अपने मन को एक तसल्ली दे रही है। सोल इन सीक्रेट आर विद म्यूजिक स्वीट एज लव विद ओवरफ्लोज हर वावर। तो वो लड़की जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और ग्लो वार्म होती है, वो अपने आप को सूद करने के लिए स्वीट सॉन्ग गाती है, स्वीट म्यूजिक, उसके अंदर जो प्रेम छिपा रहता है उसके वावर में, तो वो उनको गुनगुनाती रहती है उन सॉन्ग को। वैसे ही स्काईलार्क है, वो भी अपने सॉन्ग को गाती रहती है। किसी ने उसको ये सॉन्ग सिखाया नहीं है, वो तो अपने आप ही स्पॉन्टेनियस ही उसके अंदर से निकलते रहते हैं। पोइट कहता है कि जो स्काईलार्क है उसको इस मेडन से कंपेयर किया जा सकता है जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, और वो लड़की अपने आप को एक रूम में बहुत ऊंचे टावर, अपने महल के जो ऊंचे टावर है उसके अंदर एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है, और उस रूम में अपने आप को जो उसके पेंग्स ऑफ लव है और सफरिंग है उनसे अपने आप को कंफर्ट करने के लिए स्वीट म्यूजिक लव सॉन्ग गाती है अकेले में। और ये वो जो वोवर है वो उसके सॉन्ग से जो उसकी स्वीटनेस है म्यूजिक की उससे भर जाता है। वैसे ही स्काईलार्क जो होती है वो भी अपने सॉन्ग से पूरे स्काई को भर देती है। हालांकि वो भी इनविजिबल होती है और एक गर्ल भी इनविजिबल होती है, इतने ऊंचे टावर पे कोई उसको देख नहीं सकता है, बस उसकी आवाज़ ही सुनाई देती है। लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन in a duel of dew, scattering unbeholden in its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view। पोइट यहाँ पर स्काईलार्क को फिर से कंपेयर कर रहा है एक ग्लो वार्म फ्लिटिंग से, जो कि ड्यूई डेल में और स्प्रेड होती है इसके पेल में। जो गोल्डन ग्लो वार्म गोल्ड होती है वो ड्यू में रहती है, मतलब ओस के टाइम पर पत्तियों पर और फूलों पर जो ओस है वो छा जाती है, और जो कीड़ा होता है वो अपने आप को इन फूलों के अंदर और पत्तियों के अंदर ये अपने आप को छुपा लेता है। वैसे ही इसको, ये ग्लो वार्म को देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसने अपने आप को पत्तियों में छिपा लिया है, इट्स एरियल ह्यू, लेकिन इसकी रोशनी को देखा जा सकता है जो कि चारों तरफ फैली हुई होती है। ये अपनी रोशनी इसकी दिखाई देती है, जबकि ये तो फूलों के अंदर, पत्तियों के अंदर छिपा रहता है।
वैसे ही स्काई जो स्काईलार्क है वो भी इनविजिबल होती है, केवल इसके सॉन्ग को हर्ड किया जा सकता है, सुना जा सकता है। लाइक ए रोज एम्बोवर्ड इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स by warm winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy wings thieves। पोइट कंटिन्यू करता है, स्काईलार्क को कंपेयर करता है बहुत सारी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स से। इस ब्यूटीफुल लाइन में वो पोइट जो है वो स्काईलार्क को एक रोज़ से कंपेयर कर रहा है। लाइक ए रोज़ एम्बॉर्डर्ड, जो कि अपनी जो वो रोज़ है वो अपनी पत्तियों में छिपा है। इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स बाय वार्म वाइंड्स डिफ्लावर्ड टिल द सेंट इट गिव्स मेक्स फेंट टू मच स्वीट दोज हैप्पी विंग्स थीव्स। कि जो रोज़ होता है वो उसकी पत्तियों में छिपा रहता है और उसकी पत्तियाँ जो है वो चारों तरफ से रोज़ को घेरे हुए रहती है, मतलब एक वॉवर बना लेती है उसके चारों तरफ। और जो हवा होती है वो रोज़ को फुल ब्लोन कर देती है, मतलब पूरा इसको खिला देती है ताकि ये खुशबू दे सके। और चारों तरफ इसकी खुशबू समर के टाइम पर खुशबू में जब रोज़ की खुशबू आती है तो चारों तरफ इसकी खुशबू फैल जाती है। वैसे ही जो स्काईलार्क का सॉन्ग, स्काईलार्क तो दिखाई नहीं दे रही है स्काई में क्योंकि बहुत ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन इसका सॉन्ग को फील किया जा सकता है, उसको सुना जा सकता है। जैसे कि रोज़ अनसीन होता है, इसकी पत्तियों में छिपे होने के कारण इसकी जो खुशबू है वो चारों तरफ गार्डन में फैली हुई होती है। वैसे ही स्काईलार्क का सॉन्ग भी, स्काईलार्क तो अनसीन होती है बट इसका जो सॉन्ग है उसको सुन सकते हैं। यहाँ पर हैवी विंग थीव्स जो है वो विंड को बोला है, हवा को बोला है, क्योंकि हवा जो है वो रोज़ की खुशबू को चुरा के ले जाती है, बहुत दूर दूर तक उसको फैला देती है। साउंड ऑफ वर्नल शॉवर्स ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकन्ड फ्लावर्स, लाइट ऑल दैट एवर वॉज, जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश, दाई म्यूजिक डॉथ सरपास। पोइट जो है वो फिर से स्काईलार्क के सॉन्ग को रेफ़र करता है कि स्काईलार्क का जो सॉन्ग है वो फ्रेश है, ब्राइट है और क्लियर है सभी चीज़ों में इस संसार की। जैसे कि जो बारिश की ड्रॉप्स है वो ग्रास पर गिरती है स्प्रिंग के टाइम पर तो वो शाइन करती है सन की रोशनी में और ट्विंकल करती है एक स्टार की तरह। वैसे ही तो ये जो ब्राइटेस्ट थिंग होती है और आफ्टर शावर के बाद जो फ्लावर्स होते हैं, रे अवेकन्ड फ्लावर्स, जो फ्लावर्स होते हैं वो बारिश में वॉश हो जाते हैं, मतलब बारिश उनके ऊपर भी गिरती है तो वो वॉश हो जाते हैं। दैट ऑल एवर वॉज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश, द म्यूजिक डॉथ सरप्रास। तो जो फ्लावर होते हैं वो एक बच्चे के चेहरे की तरह होते हैं जो नींद से जाग जाते हैं, मतलब ये फ्लावर सोए हुए रहते हैं तो जैसे ही बारिश इनके ऊपर गिरती है तो ये नींद से जाग जाते हैं और ये ब्लूम करने लगते हैं उस सॉफ्ट रेन में। जैसे ही रेन इसके ऊपर गिरती है, सनशाइन होता है तो ये ब्लूम करने लगते हैं। वैसे ही जो म्यूजिक है स्काईलार्क का वो स्वीटर है, बहुत स्वीट है इन फ्लावर्स के, जो स्प्रिंग के जो फ्लावर्स हैं इनके म्यूजिक की तरह, और ये फ्रेश है। जो स्काईलार्क का सॉन्ग है ये उससे भी फ्रेश है इन फूलों से जो ब्लूम करते हैं स्प्रिंग की रेन में।
और जो स्काईलार्क का म्यूजिक है वो जॉयस है, क्लियर है, बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला है, और इतना क्लियर है कि इस संसार में और कोई दूसरी चीज़ इतनी क्लियर नहीं है, उतना फ्रेश है जितना कि और कुछ भी फ्रेश नहीं है। मतलब पोइट जो है प्रत्येक चीज़ को स्काईलार्क से के सॉन्ग से, उसकी स्वीटनेस से कम पाता है। कि जो वो कहता है कि इस संसार में सबसे जो ज़्यादा स्वीट है, जॉयस है, वो केवल स्काईलार्क का सॉन्ग ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। टीच अस स्पिरिट और वर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और वाइन that painted forth a flood of rapture so divine। पोइट विश करता है स्काईलार्क से इन लाइन में कि तुम क्या हो, स्पिरिट हो या वर्ड हो, लेकिन जो कुछ भी हो तुम मुझे बताओ कि ये जो व्हाट स्वीट थॉट आर दाइन, कि जो तुम्हारे स्वीट थॉट्स है ये इनका सब्जेक्ट क्या है, मतलब इनकी थीम क्या है जो तुम गाती हो इनको। आई हैव नेवर हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना है ऐसे लव सॉन्ग और या फिर कन्बाइवल सॉन्ग, प्रेज ऑफ लव और वाइन, जो लव की प्रेज करते हो या वाइन को प्रेज करते हो, ऐसे सॉन्ग मैंने कभी नहीं सुने हैं। तो पोइट जानना चाहता है कि जो स्काईलार्क के सॉन्ग है उनकी थीम क्या है, वो किस बारे में गाती है। दैट पेंटेड फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन। पोइट कहता है कि जो स्काईलार्क के सॉन्ग है वो बहुत पैशनेट है, कैस्टेसिक है जी, और इनके सामने कोई भी लव सॉन्ग या कॉन्वाइवल सॉन्ग जो है उनका सामना नहीं कर सकता है, मतलब इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इसके सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। कोरस, हिमनेल और ट्रम्फल चैंट मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वेंट, ए थिंग वेयर इन वी फील देर इज सम हिडन वेंट। पोइट कहता है कि जो स्काईलार्क का सॉन्ग है यहाँ पर कोरस, हिमनेल और ट्रम्फेट चैंट का मतलब यहाँ पर पोइट जो है स्काईलार्क के सॉन्ग को मैरिज ओड से कंपेयर करता है, या फिर कोई विक्ट्री का सॉन्ग उससे कंपेयर करता है कि ये दोनों ही अटरली वर्थलेस है इसके सामने। मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी वेंट। अगर किसी मैरिज सॉन्ग को या किसी विक्ट्री के सॉन्ग को तुमसे कंपेयर किया जाए तुम्हारे सॉन्ग से, तो ये वर्थलेस होंगे, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि दे आर लाइक थिंग्स हैविंग सम सीक्रेट डिफेक्ट इन देम, उनके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, लेकिन तुम्हारे सॉन्ग में कोई कमी नहीं है। ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन वांट, कि जो मैरिज सॉन्ग होता है या फिर कोई विक्ट्री सॉन्ग होता है वो इतना स्वीट कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता जितना कि इतना पैशनेट नहीं हो सकता है जितना कि एक स्काईलार्क का सॉन्ग होता है। उसके अंदर कुछ हिडन होता है जो कि बहुत पैशनेट होता है और पोइट को वो बहुत पसंद आता है। इस प्रकार से ये पोएम के हमने स्टेंजाज आज कंप्लीट किए थे। आगे के जो स्टेंजाज है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।